देखिएगा कैसे इन्होंने तुरंत लाठीचार्ज कर दिया जब छात्र बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से कारगिल चौक में आंदोलन कर रहे थे। और आप प्रॉपर देखिएगा किसकी गलती है, आप प्रॉपर देखिए, जो कि बहुत गलत हो रहा है रेलवे के छात्रों के साथ। कौन है इसका जिम्मेदार? रेल मंत्री जी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री जी इस पे जवाब दीजिए। आज पटना में छात्रों के साथ बल प्रयोग कर दिया गया है, जैसा आपने देखा। छात्रों पर देखिए वही हुआ जिसका डर था और लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। देखिए हम लगातार दिखाने इसी बल प्रयोग से किसी छात्र के साथ हानि हो जाए तो वो गलत है, क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। लगातार प्रशासन की टीम देखिए जिधर भी छात्र कर रहे थे, सुबह से ही शांति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुबह से अभी उसके बाद हम लोग उधर से आए यहाँ उद्योग भवन के बगल में, तो वहाँ हम लोग को रोक दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो हम लोग रुक गए, वहाँ से किसी तरह आके हम लोग कारगिल चौक पे आए। तो यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। अब प्रशासन उधर से आया, लाठीचार्ज शुरू कर दिया। हम लोग ये बिल्कुल मतलब एक तरह से तानाशाही शासन कर रहा है, ऐसा तानाशाही की तरह हम लोग नहीं होता था। उसी जैसे अंग्रेज लोग करते थे उसी तरह यहाँ का जो भी नेता अभी हो रहा मतलब जो पक्ष में आ गया ना, जो सत्ता में बैठ गया, वो अपने आप को समझता है साला हम सबसे बड़ा ही है। उसको पता ही नहीं है जो जनता ही तुमको बैठाया है, तुमको जनता ही बैठाया है, जनता ही तुमको उतार देगा। हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हम लोग का जो हक है दे दीजिए, कहानी खत्म है कि नहीं। हम क्यों आएंगे लड़ने के लिए? पढ़ने वाला कोई प्रोटेस्ट करता है क्या? हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपना हक के लिए यहाँ पे आए, और हम प्रशासन को ऑर्डर देके हम लोग को भगाया गया, मारा गया, हमारे साथी सबको मतलब अरेस्ट किया गया। ये सब गलत बात है ना, बताइए। किया गया है दो लोग अरेस्ट किया गया। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी लगभग 30-40 लोग घायल हुए हैं। कहाँ है वो लोग अभी? सब गए, हॉस्पिटल में है सब। आप जा सकते हैं, मिल सकते हैं, PMCH, IGMS, एम्स में भी मिल जाएगा आपको। सब वहाँ पे भी आदमी सब है। कौन ले गया? पुलिस ले गई या आप खुद गए? पुलिस लेके क्यों जाएगी? हम लोग लेके गए, पुलिस भी लेके गई, हम लोग भी लेके गए, कुछ लोग खुद से भी गए हैं। तो मेन बात तो ये दौरा के मार रहे थे पुलिस, दौरा के, जिसको लगता है ना कि मतलब दुश्मनी हम लोगों से है, वैसा ऐसा तरीका तो होना चाहिए ना। हम सब शांति पूर्वक से करते हैं, तो मतलब पुलिस को भी में ये दिया गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीका से कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं। अब फिर भी हमारे साथ इस तरह से बदसलूकी किया जा रहा है कि दौरा के पीट रहे हैं। मतलब हम लोग भेड़ बकरी की तरह मारा जा रहा है। ये कहीं मतलब क्या है बताया, तानाशाह से भी ऊपर हो गया हमारे। जो पुलिस है वो भी तो स्टूडेंट थे, उसके बाद ही ना पुलिस बने हैं, तो उनको भी समझना चाहिए हमारी प्रोग्राम को। लेकिन सरकार वो समझे नहीं। कहीं गलत नीति है, निकम्मी सरकार है। हम लोग 5 साल से बहुत उम्मीद लगाए थे रेलवे से कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी आएगी। हम लोग को सिर्फ 5000 वैकेंसी, मतलब लॉलीपॉप थमा दिया गया कि लो भाई हम मतलब एक तरह से जो है लॉलीपॉप है, तुम चूसो और हमको वोट दो। हाँ, तो तुमको अलवा वोट देंगे इस बार। मतलब तो हम नहीं खड़ा हो जाएंगे। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है ये तो। कहाँ वैकेंसी है रेलवे में? 3.25 लाख। रेल मंत्री खुद संसद में बोला है कि 3 लाख पोस्ट खाली है रेलवे में, और फिर भी 5000 वैकेंसी। मतलब ये सरकार हमको लग रहा है कहीं न कहीं एक तरह से हम लोग को संदेश दे रहा है कि अब तुम लोग रेलवे का तैयारी करना छोड़ दो। रेलवे को हम प्राइवेट कर रहे हैं, सिर्फ उद्योगपति रेलवे को चलाएगा, रेलवे में वैकेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन हम लोग जब तक हैं ऐसा नहीं होने देंगे, जब तक हम लोग का सीट नहीं बढ़ाएगा तब तक हम लोग का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। छात्रों पर जिस तरह से हम बर्बर हमले किए गए हैं, आप देख रहे हैं पुलिस तैनात खड़ी है। छात्रों ने अपील भी किया था कि इसे आप भी कभी स्टूडेंट रहे हैं और इस समस्याओं को समझिए कि स्टूडेंट का सवाल है, उनके लाइफ का सवाल है, लेकिन फिर भी यहाँ बराबर लाठीचार्ज किया गया है। अभी खाली दिख रहा है आपको ये प्लेग्राउंड, और कुछ छात्र हैं यहाँ पर। ये क्या हुआ यहाँ पर अभी? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे सर? सही नहीं है, एक भी पार्टी सही नहीं है। ये लोग डरे हुए भी हैं, कुछ लोग बाहरी लोग भी हैं, लेकिन कुछ बच गए हैं, वो यहाँ पर हैं। आप कुछ बोलेंगे? जी हाँ, हम लोग ये प्रोटेस्ट में आए हुए हैं ALP के वैकेंसी बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे वही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे कि ये जो ALP का वैकेंसी है उसको बढ़ाया जाए। हम लोग धरना पे आए हुए हैं, लेकिन आज तीसरा दिन हम लोग का पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जो कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। मतलब उग्र होने का किसी तरह का बात नहीं हुआ है यहाँ पे।
आप ये चाह रहे हैं आपकी मांग सुनी जाए, मांग को माना जाए? जी, हम सरकार से वही गुजारिश करना चाहते हैं कि एएलपी का जो वैकेंसी है उसको बढ़ाया जाए। सारे छात्र कहाँ चले गए अभी यहाँ थे? अभी लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद सब अलग अलग छितिर बितिर बच्चे लोग हो गए हैं। करीब 10,000 की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए थे। हाँ, मैंने देखा था, मैंने चलाया भी न्यूज़ है वो, और ये चीज़ मैंने देखा है। लाखों बहुत सारे लोग थे यहाँ पर मौजूद थे। ये एक बड़ी समस्या है, हर मामले में लाठीचार्ज, हर छात्रों पर लाठीचार्ज, और चाहे छात्र का सवाल हो या शिक्षक का सवाल हो। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले ये लाली चौक है जो छात्रों से भरा हुआ था, छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन ही था, लेकिन फिर ये श्रीमान लोग आए और उनको यहाँ खदेड़ दिया गया। ये एक समस्या है, ये एक त्रासदी है, छात्रों के जीवन का एक अंग बन गया है लाठी खाना। अच्छा, ये आंदोलन कल भी चलेगा? जब तक मांग पूरा नहीं होगी सरकार के द्वारा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। लाठियाँ खाते रहेंगे? लाठी खाए या गोली खाए, जो मांग करना है कीजिए, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे अपना। आंदोलन जारी रहेगा, स्पष्ट कहना है इन लोगों का। और ये छात्रों के कंट्रोल के लिए राइट व्हीकल पहुंचा है। आप देख सकते हैं एक शांतिपूर्ण छात्रों के आंदोलन पर किस तरह से राइट कंट्रोल व्हीकल पहुंच जाती है, लेकिन इनकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई व्हीकल नहीं आता। आंदोलन जारी रहेगा, ये इनका कहना है, लाठियां चलती रहेगी। आज का जो प्रोटेस्ट हुआ सर, उसमें तो अभी बोलने में लग रहा है हम लोकतंत्र में जी ही नहीं रहे हैं। लग रहा है जैसे कि राजतंत्र यहाँ चल रहा है। सोचिए, आपसे बोलने के लिए हमको हल्ला करके नहीं बोलना पड़ा कि सर यहाँ ये डर लगता है कब लाठी चार्ज हो जाएगा। इसका वजह से हम लोग बोल नहीं पाते हैं। नहीं, हम लोग साथ हैं आपके, लाठियां तो साथ हैं लेकिन लाठी हम लोग पर बजड़ता है। आप जैसे कई प्रेस थे कुछ समय पहले, अभी से 1-2 घंटा 3 घंटा पहले, क्या वहाँ लाठी चार्ज नहीं हुआ? ये कहाँ का लोकतंत्र है, हमको ये बताइए। हम लोग अपना हक के लिए, देखिए जी, अभी एक भी स्टूडेंट यहाँ नहीं है, कोई दिख रहा है? हम लोग अपने हक के लिए धारणा प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। अचानक 2-4 आकर पुलिस वाले बैठे हुए स्टूडेंट पर लाठियाँ बरसाई है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। बैठे हुए स्टूडेंट पर लाठियाँ चलाया जा रहा था उस समय, और कोई ना, ऐसा नहीं कि कोई पत्थरबाजी कुछ नहीं कर रहा था, बस अपना हक के लिए सब मांग रहा, अपना हक मांगने के लिए बैठा हुआ था, और बस कोई प्रदर्शन नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, फिर भी लाठी चार्ज हुआ। हम बहुत देरी के बाद अभी यहाँ आए, डर से आ नहीं रहे थे, हम उधर बैठे हुए थे जाकर के। हम आपको देखे कि नहीं प्रेस है, तब हम यहाँ आए। अब सोचिए, अपना हक मांगने के लिए हम लाठियाँ खाना पड़ रहा है आज की सरकार में। ये एक त्रासदी है, और छात्र का मतलब आज बना दिया है लाठियां ही। अभी आपके सामने खूब जोर जोर से चिल्ला के बोले ना, तो वहाँ से पुलिस आके फिर हमें मारने लगेगा। ये मेरी गारंटी है। इस चीज़ को हम देखें, अभी अपना आँख से देखें, तब हमें लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है इस सरकार की मौजूदगी में। हाँ, हम लोग को गलती कब होता है? जब कोई पथराव होता, कुछ नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक पूरा मुसल्लमपुर हाट से यहाँ तक आए, कहीं कुछ नहीं। यहाँ बैठ के जब धारणा प्रदर्शन किए हम लोग, तो फिर लाठियाँ चार्ज होने लगा। हाँ, मैंने देखा है, मैंने रिपोर्ट चलाया भी है इसका, और चल भी रहा है वो, और ये भी चलेगा। ये चलाना बहुत जरूरी है। हेडलाइन में आप चलाइएगा आज ये न्यूज़ को, जो लाठी चला, इसका वीडियो बना हुआ, और प्रेस वाले थे वहाँ। जहाँ तक प्रेस वाले पे भी लाठी चलाया गया। एक पुरुष पुलिस महिला स्टूडेंट पर लाठी चार्ज किया है, और खुद बुजुर्ग एक साइड डीआईजी थे, क्या थे पता नहीं, अच्छा पदाधिकारी हो करके भी, अधिकारी पोस्ट पर जा करके भी, अब पता नहीं अधिकारी कैसे बन चुके, वो लाठियाँ उठाए हैं। बड़ा अधिकारी हो करके आप बच्चों पे लाठियों के, बुजुर्ग आदमी हो करके आप एक बच्चे पे लाठियाँ उठा रहे हैं, स्टूडेंट पे लाठियाँ उठा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का प्रशासन व्यवस्था है? क्या आप लोग कल भी आएंगे? हाँ, हम लोग आएंगे।
हम लोग लाठी खाने के लिए भी तैयार, अगर सरकार नहीं मानेगी मेरी हम लोग का मांगे तो कल भी आएंगे। हो सकता है कि कल और स्टूडेंट आएगा और भीड़ होगा कल, क्या कि दिन प्रतिदिन लड़कों की जो मात्रा बढ़ रहा है, सरकार हमारी मान नहीं रही है। स्टूडेंट को कोई साथ देने वाला भी नहीं है, कोई भी साथ देने वाला नहीं, सब प्रशासन की डर से चुप्पियां साधा हुआ है। कोई भी टीचर भी अब आगे नहीं बढ़ के पढ़ सड़ के भाग ले रहे हैं इसमें, बस कैमरा के पीछे ही बोलना जानते हैं, और बाकी हम लोग के साथ आता नहीं है कोई। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग पीछे भले ही बोले, सामने आकर के बोलने से कतराते हैं। इन्होंने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को उकेरा है, छात्रों की समस्याओं को देखा है, रखा है, भोगा है। आप यहाँ पर थे, क्या हुआ आपके साथ आज? हम देखिए आज एग्ज़ाम था मेरा स्कूल में, हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, आगे उतर गए ऑटो से। जब हम जा रहे थे PW कोचिंग में, हम पढ़ते आगे अविशन रोड में, हम इधर से क्रॉस हो रहे थे ना, तो मतलब भागा भागी हो गया, पता नहीं क्या हुआ, भागा भागी हो रहा था। तो हमको लगा कि ऐसा ना कि हमको पुलिस मारने लगे, तो हम साइड में खड़ा हो गए, और हमको पास आके पुलिस जो पता नहीं 3 स्टार है उनके पास, वही शायद BM है, वो हमको मारने लगे पूरा। देखिए हाथ में भी फूल गया है, पैर में भी लगा, देखिए माथा पूरा समझिए कि एक तरफ से फूटी गया, ये पूरा मतलब लाठी हम पे बरसाने लगे। 2-3 आदमी मिलकर हमको मारने लगे, पूरा हम बैग माथा पे रख लिए तो बच गए, तो माथा फूट जाता मेरा। पूरा उनसे रिक्वेस्ट, गोड़ हाथ पड़ने लगे कि सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़े नहीं। बाकी लोग को सब बहुत लाठी बरसा है, यहाँ तक कि लड़की को भी नहीं छोड़े हैं, लड़की को भी मारे, 1-2 लड़की को भी मारे हैं, और बहुत है, लेकिन बहुत गलत किया ये पुलिस। अपने जो पुलिस है उनको आदेश है मारने का, अगर हम लोग का तो आदेश नहीं है कि मार सकते हैं, अगर उन लोग का आदेश है कि मार सकते हैं क्या पता नहीं हो कि आखिर में हम लोग उसको आदेश किसने दिया मारने का? हम नहीं जानते कौन दिया आदेश उसको मारने का, पुलिस का कौन दिया? कोई आदेश नहीं देता पुलिस को मारने का आम पब्लिक पर। कोई आदेश दिया ही नहीं है। एक तो पुलिस ये लोग बन गए, पता नहीं कैसे बन गए, पता नहीं हमको कैसे लोग पुलिस बन जाते हैं। ये क्या हुआ, पत्रकारों पर ही हमला हुआ है? अभी तो बोले ना कि हम लोग वहाँ मतलब कि नारे लगाए थे कि मेरा हक चाहिए, मुझे जो मेरा हम लोग का स्टूडेंट का हक वो चाहिए। वहाँ पे बैठ के न जाना 2-4 गो पुलिस वाले उधर से आए और वो कहने लगे यहाँ से जाओ जाओ, निकलो निकलो, ये सब क्या कर रहा है। उसी द्रव्यमान लाठीचार्ज किया एक स्टूडेंट पर, एक पत्रकार पर। वो पत्रकार सभी स्टूडेंट को बैठाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है। फिर भगदड़ मच गया, भगदड़ मचने के क्रम में स्टूडेंट को खदेड़ कर मारा गया है ना। पुलिस के साथ साथ जो उसके साथ अफसर लोग आए तो वो भी लाठियां उठाकर स्टूडेंट पर हमला किया है। सोचिए इतना बड़ा यहाँ पे प्रशासन का इतना खराब, सोचिए क्या सोच सकते इसके बारे में, कितनी घृणित कायरता के काम किया है, ये कायरता की काम। पुलिस अपने बच्चों को मार सकते हैं, जो उनके बच्चे हैं पुलिस के, जैसे हम लोग आम आदमी को मार देते हैं, क्या वो अपने बच्चों को मार सकते हैं? बताइए। ये सरकार हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम खाली आप पढ़े आदमी है, आप पढ़े लिखे आदमी क्या कर सकता है? ये पथराव कर सकता है बेचारा। देखो PW का यहाँ पे बैग रखा हुआ है, कम से कम लाठी मारने से पहले तो कम से कम देखना चाहिए कि क्या है, क्या करने के लिए आया है। कोई पन्ने बेचारा पथराव कर रहा था ना, कुछ कर रहा था, हम तो देख ही रहे थे इसको। एक लड़का गिरा हुआ था, गिरे हुए पे लाठी मारते जा रहा था। जानवर की तरह था, मारने लगे पूरा, एक जानवर जैसे जानवर को जैसा मारता है ना वैसे मारने लगे, एकदम लाठी बरसाने लगे। कैसे तो बैग माथा पे रख लिए तो थोड़ा फूटा नहीं, तो पूरा देख रहे फूला हुआ है, पूरा फूल गया है, दर्द भी बहुत कर रहा है। ऐसा सरकार कभी नहीं देखे थे, हमारे पूर्वज भी ऐसा सरकार बताते हैं कि नहीं देखे। इतना मतलब इतना तानाशाही, इतना प्रशासन व्यवस्था को चढ़ा दिया गया है, कुछ कहना नहीं है। हो सकता है कल भी धारणा प्रदर्शन तो फिर भी लाठीचार्ज करेगा। अब पता नहीं कहाँ से ऑर्डर आता है लाठीचार्ज करने का, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है। उधर तो शांति व्यवस्था बना के हम लोग आ रहे थे, झुंड में आ रहे थे, उधर हल्ला भी थोड़ा बहुत हुआ, भीड़ है तो कुछ नॉन भी होता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाठीचार्ज करने पर देख तो लीजिए किसको हम लाठी मारने के लिए जा रहे हैं। ये आंदोलनकारी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपना हक का मांग कर रहा है। जो रोड पे चल रहा है उसको भी मारने लगे, बताइए। उसको तो आदमी को देख के मारना चाहिए, बच्चा है क्या है नहीं है, मारना ही क्यों चाहिए? ये गलत है, असंवैधानिक है ये, किसी पुलिस का पब्लिक को हमला करना। ना हम लोग कोई ट्रेन जाम कर रहे थे, ना तो हम लोग पटरी जाम कर रहे थे, ना हम लोग आगजनी कुछ कर रहे थे, ना हम लोग कोई गाड़ी तोड़फोड़ कर रहे थे। तो इसके पीछे मारने का कारण क्या है आप बताइएगा ना। मारे आप क्यों मारे, क्या गलती थी? अच्छा पथरा हुआ का कुछ टूटा हुआ दिख रहा है आपको, दिखाई दे रहा है कुछ टूटा हुआ है, किसी गाड़ी का शीशा तक फूटा हुआ अभी तक, देख रहे कहीं भी कुछ है?
कुछ भी है, फिर भी क्यों मारा गया? चप्पल सब चप्पल कहीं भी कुछ हो रहा है, गिरा देखिए हुआ तो कुछ भी एक आध चप्पल तक ईटा तक फेंका हुआ रोड पे है, तो फिर मारा क्यों गया? आखिर कहीं ना कहीं सरकार की तो गलती है इसमें। सरकार का ही गलती है कि लाठीचार्ज हो रहा है, लोकतंत्र हमारा खतरा में है। लोकतंत्र खतरा में है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी सरकार को ही देना है। आंदोलन कल भी जारी रहेगा, चाहे आगे भी रहेगा, समस्याएं जो भी हो हम भी रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल समर भूमि। इस रिपोर्ट को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि इन छात्रों के हौसला अफजाई हो सके जो लाठियां खा रहे हैं अपने भविष्य के लिए। नमस्कार।